रूस और भारत के बीच ऊर्जा साझेदारी आज दुनिया के सबसे अहम आर्थिक रिश्तों में से एक बन चुकी है। लेकिन हालिया अमेरिकी प्रतिबंधों ने इस रिश्ते की परीक्षा भी ली। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत करते हुए ये साफ कहा कि रूस ने भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के मामले में एक भरोसेमंद साथी साबित किया है और वो भारत को सबसे अच्छी कीमत और गुणवत्ता वाले ऑप्शंस दे रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं और ये भी इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे अब भारत और रूस मिलकर ट्रंप का तोड़ निकालेंगे और तेल का खेल भारत और रूस के बीच में जारी रहेगा या नहीं। देखिए, हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने रूस की बड़ी ऊर्जा कंपनियों रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि अमेरिका का दावा है कि ये कंपनियां यूक्रेन युद्ध के लिए धन जुटाने में शामिल हैं। इन कंपनियों की भारत से तेल आयात यानी तेल इंपोर्ट में करीब 60% हिस्सेदारी बताई जाती है। इसलिए यह स्थिति भारत के लिए कूटनीतिक और व्यापारिक चुनौती बन गई है। भारत ने आधिकारिक तौर पर पश्चिमी देशों के इन एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं किया, लेकिन कई भारतीय कंपनियां जो यूरोप और अमेरिका के बाजारों पर निर्भर है, वो खुलकर रूसी कंपनियों के साथ सहयोग करने में सावधानी दिखा रही है। इसके बावजूद अलिपोव ने कहा कि दोनों देश इस अड़चन के बावजूद नया रास्ता निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बायलैटरल एनर्जी टॉक्स जारी रहेंगी। रूसी तेल आज भारत के कुल इंपोर्ट्स का 1/3 से ज्यादा पूरा करता है और 2022 के बाद से भारत रूस के बीच व्यापार 6 गुना बढ़ चुका है। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना है। इन्हीं रेगुलेशंस और प्रतिबंधों के बीच आर्थिक लेनदेन को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने के लिए दोनों ही पक्ष राष्ट्रीय और ऑप्शनल करेंसीज में आपसी भुगतान की व्यवस्था भी सुधार रहे हैं और इन वैकल्पिक मुद्राओं में यानी ऑप्शनल करेंसीज में होने वाले लेनदेन का हिस्सा अब 90% से ज्यादा हो गया है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि पश्चिमी बैंकिंग सिस्टम पर असमर्थता के बावजूद सामान के सुचारू प्रवाह यानी कि सुचारू सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए भारत और रूस वैकल्पिक लॉजिस्टिक मार्ग जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग और नॉर्दर्न सी रूट को एक्टिवली विकसित कर रहे हैं, जिससे परिवहन तेज हो सके, सस्ता हो सके और बाहरी दबावों का असर भी कम किया जा सके। बातचीत के दौरान अलिपोव ने यह भी कहा कि बीते कुछ समय में कई बार साझेदारी को तोड़ने की कोशिशें हुई, पर भारत और रूस हर बार समझौते और अनुकूल समायोजन के जरिए दोनों पक्षों ने सहयोग को और भी ज्यादा मजबूती दी है। आने वाले समय में दोनों देशों का फोकस एनर्जी यानी ऊर्जा के साथ साथ रक्षा यानी डिफेंस, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स के साथ साथ एग्रीकल्चर जैसे नए सेक्टर्स में सहयोग को आगे बढ़ाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर फर्टिलाइजर, सनफ्लावर ऑयल और बीन्स की आपूर्ति में रूस का बड़ा योगदान है और भारत रूस मिलकर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जैसी परियोजनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। डिफेंस की साझेदारी भी अब केवल खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रह गई है। ब्रह्मोस और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के मॉडल ने भरोसा जगाया है और अब 5वीं पीढ़ी के उड़ानों यानी कि 5th जनरेशन की फ्लाइट्स, ड्रोन्स, एडवांस रडार और इंजन मैन्युफैक्चरिंग में भी सहयोग बढ़ाने की बातचीत चल रही है। फ्रांस के राजदूत ने भरोसा जताया कि भारत रूस साझेदारी को केवल आर्थिक लेनदेन के रूप में नहीं, रणनीतिक भरोसे के रूप में देखा जा रहा है और दोनों देश इस भरोसे को और मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले सालों में ये सहयोग दोनों देशों की एनर्जी सिक्योरिटी और व्यापक आर्थिक विकास का मजबूत आधार बने। तो कुल मिलाकर रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने ये तो क्लियर कर दिया कि भारत और रूस मिलकर क्रूड ऑयल का ये खेल जारी रखने वाले हैं। कैसे जारी रखने वाले हैं, ये बायलैटरल टॉक्स लगातार दोनों देशों के बीच में चल रही है, लेकिन ट्रंप के रूसी ऑयल ना खरीदने के दबाव को भारत और रूस मिलकर टैकल करेंगे, ऐसा रूस के राजदूत की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया। आपकी इस पूरी खबर को लेकर के क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार।